लेक्चर है रिगार्डिंग द ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कवर किया था ब्रेन का स्ट्रक्चर और मेजर पार्ट्स। सेकंड में हमने मेनिंजियल लेयर्स कवर किया था और आज हम देखेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर, नाम से ही पता लग रहा है बैरियर मतलब ब्लड और ब्रेन के बीच में जो बैरियर प्रेजेंट है उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। उसका फंक्शन क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, एनाटॉमिकली वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। छोटा ही लेक्चर होने वाला है ये वाला। ठीक है बच्चों, हमारा जो ब्रेन है पूरी बॉडी में 2% अपना वेट कंट्रीब्यूट करता है और हमारा ब्रेन हमारी ब्लड में जितना भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है 20% ऑफ द ब्लड में जो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज होता है दैट इज यूज्ड बाय कंज्यूम बाय योर ब्रेन। ओके, हमारा ब्रेन जो होता है बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है, तो इसके जो होमियोस्टेसिस है, स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना बहुत ही जरूरी है। आपको पता ही होगा कि नॉर्मली हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशन बच्चों आते हैं, जैसे कि फास्टिंग कंडीशन में और पोस्ट पेरेंटल कंडीशन में आप देख लो खाना खाने के बाद कितना ज्यादा हाइक आता है उसमें। ठीक है, ऐसे आप एक्सरसाइज के कंडीशन में, तो फास्टिंग में, एक्सरसाइज में, खाना खाने के बाद अलग अलग कंडीशंस में हमारे जो ब्लड में हार्मोन्स और मेटाबॉलाइट्स वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर आप देखो कि अगर डायरेक्टली ये ब्लड ब्रेन में जाए तो वहां तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाएगी और ब्रेन को ये बच्चों नहीं पसंद है, उसे स्टेबल रहना पसंद है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा मेजर फंक्शन करना होता है, यू नो ना। तो इसलिए आज हम जानेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। ठीक है, तो एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं हमारे CNS का ताकि हम समझ सके इस चीज को। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहां से फॉर एग्जांपल आपका ब्लड वेसल जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे ये नॉर्मली सीधा ऐसे नहीं चला जाएगा। आपको पता होगा कि हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्रेन को जाता है, ठीक है, टूवर्ड ब्रेन ब्लड जो हमारा जाता है किनकी मदद से जाता है बच्चों? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ना, जो हार्ट से निकलता है, एंड देन आपका वर्टिब्रल आर्टरीज। ठीक है, तो ब्लड हमारा ब्रेन में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरीज की हेल्प से चला गया। फिर हमने कल देखा था कि हमारा जो ड्यूरामेटर होता है उसकी 2 लेयर होती है। ठीक है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है मैंने आपको बताया था, ड्यूरल वेनस साइनस। ठीक है, याद है आपको ये ड्यूरामेटर जो टफ मदर जिसे मैं बोलती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट था, है ना। ये क्या था मेरा, यहाँ पे हमारा एंडोथेलियल सेल था। जिन्होंने कल का लेक्चर देखा होगा दे शुड नो एंडोथेलियल सेल था। तो हमारा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा यहाँ पे आके ड्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ड्यूरल वेनस साइनस में आके ड्रेन आउट होता है। देन उसके बाद आपका इंटरनल जगुलर वीन में जाता है, देन आपका हार्ट में, फिर आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड में होता है। देन ये सर्कल ऐसे स्टार्ट चलता रहता है। ठीक है, तो ये तो था कि ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी से कौन से वीन में हार्ट में जा रहा है, निकल रहा है। ठीक है, उन चीजों के बारे में हमारा मेन टॉपिक है ब्लड ब्रेन बैरियर का, तो वो देखते हैं हम अब। ओके, मैं ये रब कर रही हूं। तो ये मेरा ब्लड वेसल है बच्चों। अगर मैं इसकी कटिंग करके देखूं समहाउ ऐसे मैं इसे देखना चाह रही हूं, ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा। एक लंबी सी पाइप है, कट कर दो उसे फ्रंट से देखो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये सबको पता होगा कि यहाँ पे कौन से सेल बच्चों प्रेजेंट होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको पता है हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें एंडोथेलियल सेल भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। और हमारे अगर ब्लड ग्लोमेरुलर फिल्टर को देख लो किडनी में, ठीक है, उसमें एंडोथेलियल सेल आपके परफोरेशंस होती है। ठीक है, उनमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसकी वजह से वो छन्नी की तरह काम करते हैं ना हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करने में। ऐसे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो हमारे जो ब्रेन में प्रेजेंट है वो ये है। ठीक है, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉर्मली बॉडी में जो एंडोथेलियल सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, चीजें नॉर्मली ऐसे आराम से आ जाती हैं। बट बच्चों ब्रेन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ब्रेन के बीच में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे बच्चों आपकी ये टाइट जंक्शंस कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। एंडोथीलियल सेल्स के बीच में बच्चों ये टाइट जंक्शंस प्रेजेंट है। आखिर ये टाइट जंक्शन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये था बच्चों एंडोथीलियल सेल, देन उसके बाद ये मेरा है टाइट जंक्शन। ये जो टाइट जंक्शन है एंडोथीलियल सेल के बीच में, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपको ये बैरियर क्रिएट करने में। ये जो टाइट जंक्शन है आखिर इसमें है क्या? इसमें बच्चों आपका इंटेग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन्स ये कोई छोटा सा टर्म है। जैसे अगर आप अपना सेल की लेयर देखते हो बच्चों, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हो, तो जो प्रोटीन ऐसे इनर और आउटर साइड प्रेजेंट होता है, ये सेल का इनर साइड हो गया, ये आउटर साइड हो गया, है ना, ये जानते हो, है ना। तो ये जो इनर और आउटर साइड जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ये मेरा इंटेग्रल प्रोटीन होता है। और यहाँ पे अगर कोई प्रेजेंट है तो वो पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, यहाँ प्रेजेंट है सरफेस प्रोटीन हो गया। जस्ट लोकेशन के हिसाब से हमने नाम दिया है। तो ये हमारा टाइट जंक्शन में जो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज योर इंटेग्रल प्रोटीन। अब इंटेग्रल प्रोटीन में बच्चों कौन कौन से प्रोटीन आते हैं आपके? ऑक्लूडिन आता है, ठीक है, ऐसे आपका ऑक्लूडिन आता है और क्लोडिन, ठीक है, ऐसे ही जेडो आता है 1 2 सोन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस इतना जरूरी होना चाहिए कि टाइट जंक्शन में आपके इंटेग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स इट। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके बाद बच्चों आपका बेसल मेम्ब्रेन बाहर प्रेजेंट होगा। ये आपका बेसल लैमिना बोलो, बेसल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सब एक ही नाम है, ठीक है। तो ये आपका बेसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ओके। नाउ इसके बाद आपका इधर ये आपका बच्चों क्या है प्रेजेंट? पेरिसाइट्स, जो कि यही बैरियर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, इसे स्ट्रेंथन करने में। ये आपकी न्यूरोग्लिया की तरह ही होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्या है? पेरिसाइट, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं इससे हमारे बैरियर को। नाउ इसके साथ बच्चों मैक्रोफेजेस भी कई सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? यू नो दीज आर द इंफ्लामेटरी सेल्स। तो अगर कोई पैथोजन या कुछ भी एंटर होने की कोशिश करता है तो ये उसे किल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों? मैक्रोफेज। डन। नाउ इसके बाद हम देखें, इसके बाद हमारा क्या आ रहा है बच्चों? आपको न्यूरोग्लिया के बारे में पता ही होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। न्यूरोग्लिया क्या होते हैं? वो एक ग्लू लाइक मटेरियल होता है जो हमारे जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उसे एक दूसरे के साथ स्टिक करके रखते हैं। बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो किसकी वजह से एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है, कोलाइड है, वो विद द हेल्प ऑफ न्यूरोग्लिया, ठीक है। ये भी हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि बहुत सारे होते हैं। एस्ट्रोसाइट हो गया आपका, ओलिगोडेंड्राइट्स हो गया, आपके सैटेलाइट सेल हो गए, श्वान सेल हो गए, देयर आर वेरियस टाइप्स, ठीक है। तो अभी इसमें हम जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा बच्चों एस्ट्रोसाइट की बात कर रहे हैं। एस्ट्रोसाइट ये स्टार लाइक होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक भी होते हैं और फाइब्रस भी होते हैं। दो टाइप के हमारे एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, बता देती हूँ थोड़ा सा। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट एंड फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट जो बच्चों प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट होते हैं ये छोटे होते हैं, बहुत ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से हाईली ब्रांच्ड होते हैं ये, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं इनमें, ठीक है। यहीं से अगर मैं ये करूं कुछ इस तरीके से, ये कौन सा एरिया हो गया मेरा? एस्ट्रोसाइट फुट एंड। ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये जो हमारा एस्ट्रोसाइट फुट एंड है। तो इसी तरीके से ये चारों ओर बच्चों ऐसे
मैं फुट एंड ही बना रही हूँ, समझ जाना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट भी हो सकता है आपका फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट छोटे होते हैं, हाईली ब्रांच होते हैं, और फाइब्रस एस्ट्रोसाइट आपका क्या होते हैं, ये लंबे होते हैं और कम ब्रांचेस होती है, ऑलमोस्ट अनब्रांच्ड ये हमारे फाइब्रस एस्ट्रोसाइट होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ब्लड ब्रेन बैरियर का जो कॉम्पोजिशन है एनाटॉमिकली सीरीज वाइज प्रेजेंट होता है। एक बार नाम साइड पे मैं बच्चों लिख देती हूँ। तो हमने अभी तक देखा कि सबसे पहले बच्चों क्या था, एंडोथेलियल सेल, देन टाइट जंक्शन जिनमें आपने इंटेग्रल प्रोटीन्स देखे, देन बेसल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों आपने देखा पेरिसाइट्स थे, पेरिसाइट्स, मैक्रोफेजेस भी थे, है ना। देन आपने एस्ट्रोसाइट, फुट एंड, ठीक है। ये जो हमारे एस्ट्रोसाइट होते हैं ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा मजबूती प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को। जैसे हमारे ये टाइट जंक्शन भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वैसे हमारा एस्ट्रोसाइट, फुट एंड भी देता है। सिमिलरली यहाँ पे बीच में आपके न्यूरॉन्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनके बीच में, जिसे आप इंटर न्यूरॉन्स भी बोल देते हो। तो ये है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके बच्चों, तो ऐसा नहीं है बच्चों कि हमारे पूरे ही ब्रेन में ये आपका प्रेजेंट हो ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि कई सारे ऐसे ऑर्गन भी होते हैं, जैसे हमारे हार्मोनल ऑर्गन हो गए, जैसे कि कौन सा हो गया, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो हमें पता है कि हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में एंटर होते हैं, ठीक है, और उनकी जरूरत है डायरेक्ट ब्लड में, वरना हमारा जो पूरे बॉडी का होमियोस्टेसिस हिल जाएगा। तो ऐसे ऑर्गन जिनके आसपास हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं प्रेजेंट है, जो कि डायरेक्टली ही ब्लड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन। आई थिंक सो यही है ना, या सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स, नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है, सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। तो ब्रेन में कई सारे ऐसे हिस्से हैं हैविंग नो ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, समझ आया। अगर एग्जांपल की बात करो तो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि डायरेक्टली ब्लड में हमारे हार्मोन्स वगैरह रिलीज करता है, ठीक है, सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। तो ये सारा है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। आई ट्राई टू ऑलमोस्ट कवर ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर बच्चों इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट इन चीजों में आता है, कोई कंफ्यूजन है, लेट मी इन्फॉर्म इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो मैं आपकी सारी क्वेरीज, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एज आई ऑलवेज सेड कि बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है आगे परस्यू करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।